प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 16 है पानी की कहानी, तो इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ते हैं। तो भाग 2 में बच्चों पाठ से आगे के हम प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 1 है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। अब जल चक्कर बच्चों, जल भाप बन गया, भाप से बादल बन गए, फिर बादल से वर्षा हो गई, तो इसी क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। तो इसी जल चक्र को कहानी के माध्यम से भी लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो अब इसका उत्तर हम जानते हैं कि जल चक्र क्या होता है। धरती पर से जल का वाष्प के रूप में बदलना, उसके बाद पानी बनकर बरसना, फिर नदियों से होकर समुद्र में मिल जाना, फिर भाप बनकर उड़ जाना, यही जल चक्र कहलाता है। तो इसी तरह की कहानी भी कुछ हमारे सामने रखी गई है लेखक द्वारा। पानी की जो कहानी हमने पाठ पढ़ा है कि किस तरह से जो ओस की बूंद है वह सूर्य के निकलते ही उड़ जाती है, भाप बन जाती है, फिर वह फिर से पानी बनकर बरसती है, पानी नदियों में और फिर समुद्र में मिल जाता है। तो बच्चों अब दूसरा प्रश्न जानते हैं। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो जैसे उन्होंने ओस की बूंद को चुना है, तो आप घर में काफ़ी सारी वस्तुएं होती है, जैसे मान लो लकड़ी की कुर्सी ले लो, तो वह कैसे अपनी कहानी सुनाएगी कि मैं पहले एक पेड़ थी, फिर पेड़ को काटा गया, फिर टुकड़े टुकड़े हुए, फिर मुझे मशीन में डाला गया, उसके बाद बारीक मुझे फट्टों के रूप में या चीरा गया, जैसे भी है रंदे से, फिर मुझे तरह तरह की नक्काशी की गई और मुझे एक कुर्सी का रूप दिया गया। अब कुर्सी आपको पता है कि किस तरह की बनी होती है, उसकी टांगे भी होती है, उसमें कई बार किनारे में बाजुए रखने के लिए भी सहारे होते हैं। तो ये सब कहानी आप बच्चों बना सकते हैं। कुर्सी अपनी कहानी कैसे कहती, हो सकता है वह इसको दर्द भरा बताती हो कि जब पेड़ काटा गया तो कितनी दर्द उस लकड़ी को हुई। तो ये सब कहानी के माध्यम से आप बच्चे रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है तीसरा, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो इसका उत्तर है बच्चों, समुद्र का खारा पानी आसपास के स्थानों की जलवायु को प्रभावित करता है। जल अपने आसपास का तापमान ना अधिक बढ़ने देता है, ना अधिक घटने देता है। यही कारण है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। समुद्र के तट अर्थात समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते हैं, तो उसमें मौसम ना अधिक ठंडा रहता है ना अधिक गर्म रहता है। तो उसका कारण बच्चों आपको ये बता दिया है कि समुद्र का जो पानी है वह आसपास की जो भूमि होती है, स्थान होता है, उसको जलवायु को प्रभावित करता रहता है। तो ये कारण है अधिक ठंड और अधिक गर्मी ना पड़ने का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। यह तो सत्य है कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है और फिर भी जड़ से अवशोषित होने के बाद जल पत्तियों पर पहुँच जाता है।
यह कोई जादू का कार्य नहीं है। प्रकृति ने पेड़ की संरचना इस प्रकार की है कि यह क्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऐसा पेड़ों के तने में उपस्थित जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा संभव होता है। ये कोशिकाएं जड़ों द्वारा अवशोषित जल को अपनी ओर ऊपर की तरफ खींचता है। फिर यह जल ऊपर यानी कि पत्तियों की ओर फेंका जाता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप ज़रूर विज्ञान की पुस्तक में भी संवहन क्रिया को पढ़ते होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो विज्ञान के अध्यापक से भी आप सहयोग ले सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि प्रयोग करके बताइए उदाहरण द्वारा। तो आपने ये चित्र देखा, हमने पानी लिया, उस पानी में रंग डाला और एक सफ़ेद रंग का जो पौधा है, फूल है, उसमें सफ़ेद लगा हुआ, वो उसमें डाल दिया। बीकर में जो श्वेत पुष्प वाले पौधे को डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या पाएंगे कि श्वेत पुष्प पर रंगीन धारियां पड़ गई है। वास्तव में पौधे के जड़ों से रंगीन जल अवशोषित होकर पत्तियों के ऊपर तक पहुंच गया है। पौधे के तने में उपस्थित जाइलम जो कोशिका है, जाइलम और फ्लोएम, उन कोशिकाओं के द्वारा ये पौधों का रंग, जो ये फूलों का रंग है, वो लाल रंग हो गया है। तो इसको आप बच्चों विज्ञान के अध्यापक से भी जान सकते हैं और उसमें विज्ञान की कक्षा में आप इस प्रयोग को अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही।